अब जरा थोड़ा पहले आईएमएफ को सुन लेते हैं, फिर लिखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उस वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई। विभिन्न देशों में बीओपी की स्थिति खराब होती गई। बीओपी संकट आएगा तो सीएडी बढ़ेगा। जैसे जैसे सीएडी बढ़ेगा उन देशों में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और जब फॉरेक्स नहीं रहेगा तो वो देश दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात, और ऐसा होगा तो वैश्वीकरण की अवधारणा खत्म होती जाएगी। सही है। और जैसे जैसे व्यापार टूटेगा, आर्थिक संबंध खराब होंगे देशों के बीच, तो फिर से दोबारा युद्ध की संभावना बनती है। सही है। ऑफिशियली तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं आपको इसको अनऑफिशियल बता रहा हूं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कि भारत और पाकिस्तान की समस्या का हल क्या है। कुछ लोग कहते हैं शांति समझौते, कुछ लोग कहते हैं युद्ध करो खत्म करो। दोनों ही हल नहीं बन पा रहे। हम समझौते करते हैं तो उधर से आतंकवादी गतिविधियां, हम उसका काउंटर जवाब देते हैं तो फिर वो शुरू हो जाता है कि आपने ऐसा किया हमने ऐसा किया। इसका हल क्या निकलेगा? तो मैं इस सब्जेक्ट से हट के इस लाइन को यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीच में आया। इसका एक हल है कि आप समझौते के लिए समझौता करते हो समय पर, और अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हो तो उसका बराबर जवाब देते रहो। लेकिन अगर दो देश परस्पर अपने व्यापार को बढ़ावा दे लें, व्यापार जितना बढ़ेगा तो वहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तान के और भारत के दोनों तरफ के लोग कहेंगे यार ये सब खत्म करो, बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है, चलने दो, है ना। जिसको मैं आपसे मजाक में कहता हूँ सारा खेल, तो वो सही बात है, उसको आप गंभीरता समझें। अगर दोनों तरफ के व्यापारियों को लाभ होगा तो वहाँ के नागरिक अपनी सरकार पर दबाव बनाएंगे। क्या दबाव बनाएंगे कि क्या फालतू में इतने साल से लड़ाई चल रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो नागरिक दबाव बना पाए इसके लिए पहले व्यापार होना चाहिए। लेकिन जब भी देखेंगे आप ये मामला दो देशों के बीच का आता है तो व्यापार सबसे पहले रोक दिया जाता है ताकि नागरिक दबाव बना ही ना पाए। आपको पता हो तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत व्यापार होता था पहले, है ना। चीनी का, पान के पत्ते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका व्यापार अभी भी बहुत मामूली सा है। लेकिन अगर व्यापार को इम्प्रूव कर लोगे ऑटोमेटिकली सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं। तो द्वेष खत्म करने के लिए आर्थिक व्यापार ही एक उपाय बनता है। फिलहाल सीएडी जब देशों का बढ़ रहा था, फॉरेक्स खत्म हो रहा था, इसका मतलब व्यापार प्रभावित होगा। और ऐसी स्थिति में एक ऐसे संगठन की जरूरत पड़ी जो न केवल बीओपी संकट का निपटारा करे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की तरलता को भी नियंत्रित करे। अब हमने इंडिया में तो पढ़ा हुआ है, आप लोग बता ही दोगे, भारत में मुद्रा की तरलता नियंत्रित करने का काम आरबीआई का, सेंट्रल बैंक है। ऐसे हर देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी तो मुद्रा की तरलता नियंत्रित करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तरलता नियंत्रित नहीं की तो ये एक्सचेंज रेट को प्रभावित करेगी। किसको प्रभावित करेगी? और विनिमय दर प्रभावित होने से किसी देश को नुकसान और किसी को बहुत लाभ होगा। सही है। तो विनिमय दर को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसमें कैसे स्थायित्व लाया जाए, इसके लिए एक संस्था की आवश्यकता थी। तो संस्था बनाई गई, क्या नाम? आईएमएफ। तो आईएमएफ बनाने का पर्पज क्या रहा? आईएमएफ का पर्पज है कि बीओपी संकट को दूर करने के लिए विभिन्न देशों की, सदस्य देशों की सहायता करना, विनिमय दर में स्थायित्व लाने के प्रयास करना, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना और वैश्विक स्तर पर आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के उपाय करना। ऑल्दो डायरेक्टली आईएमएफ व्यापार बढ़ाने का उपाय नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आईएमएफ सीएडी कम करवाने में मदद कर देगा तो उससे इनडायरेक्टली व्यापार में प्रगति होगी।